औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त जिनका भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना रहीम रहमान। तो आज हम आलू की फसल में खड़े हैं। तो आलू की फसल के ऊपर इब्तदाई स्टेज पे जो मसाइल होते हैं वो जानते हैं और उनका हल जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस आलू की फसल में देख सकते हैं, तो ये देखें नीचे फसल के अंदर जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और साथ ये नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले फसल के अंदर जो आलू की फसल के अंदर है वो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन दो किस्म के जहर हैं। पहले जो ऑलरेडी ज़िम्मेदार भाई कोई 20-25 साल से एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मेट्रीब्यूज़न और इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ नुकीले पत्ते के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो काम का जहर है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप 500 ml काम और साथ 250 ग्राम मेट्रोबीज़न वो इस्तेमाल करवाएंगे तो ये दोनों मसले आपके हल हो जाएंगे, यानी चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेगा। तो इसके अलावा एक नया जहर सनक्रॉप कंपनी ने मुतारफ़ करवाया है फास्टर प्लस के नाम से। तो फास्टर प्लस इसमें भी दो किस्म के केमिकल हैं, एक रेमसल्फिरान है और दूसरा उसके अंदर कोजिला फॉक्स यानी कि वही काम वाला जहर है। तो उन दोनों का मिक्सर बनाया गया है, तो वो आप आलू की फसल पे स्प्रे करके इसकी जो तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये मैंने अभी फसल पे जो विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आलू के ऊपर इब्तदाई स्टेज पे ये अगेता जलसाव भी आ चुका है। तो अगेता जलसाव के लिए जो फसल के ऊपर आपको इस वक्त मैंकोजेब मेटलैक्सल या स्मोक्सल मैंकोजेब का फौरी तौर पे स्प्रे करना चाहिए। और इसकी मिकदार स्मोक्सल मैंकोजेब अगर करते हैं तो वो आप 600 ग्राम करेंगे, और अगर मैंकोजेब मेटलैक्सल करते हैं तो 300 से 350 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवाएंगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये सब्ज़ तेला भी मौजूद है। तो ये देखें ये उड़ भी रहा है, ये देखें। तो ये सब्ज़ तेले के लिए फ़ौरी तौर पे 2-3 किस्म के मार्केट में ज़हर हैं सब्ज़ तेले को कंट्रोल करने के लिए। सबसे बेहतरीन तो आप नाइट्रोन पैरम प्लस एबा का स्प्रे करवाएं। अगर वो ना हो तो डनाइटोफरान एक जो नया जहर नई केमिस्ट्री आई है, डनाइटोफरान ओशन के नाम से जो अरिस्टा भी बेचती है, ओशन के नाम का प्रोडक्ट, वो आप 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाएं तो सब्ज़ तेल का बेहतरीन कंट्रोल मिलता है और आपको 15 से 20 दिन फसल के ऊपर सब्ज़ तेला नज़र नहीं आएगा। तो जो दोनों तीनों मसले हैं इसके ऊपर आप ज़रूरी फौरी तौर पर इन हदायत। तो शुरू में आपने जो जितनी भी आलू की फसल है उसमें जो खुराक का इंतज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। ख़ास तौर पे नाइट्रोजनी खादें जो वो इब्तदाई 60 दिन होते हैं उसमें मुकम्मल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बाद अगर आप नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल करते हैं तो फसल की जो ग्रोथ लेट होती है तो उसमें जो उसका फल की पैदावार है यानी कि आलू की जो पैदावार है यानी उसके जो बड बनते हैं वो कम बनेंगे, जिससे पैदावार मुतासर होगी। लिहाजा नाइट्रोजनी खादें जितनी भी है ज़िम्मेदार भाई वो पहले 60 दिनों में मुकम्मल कर लेनी चाहिए आलू की। तो उसका शेड्यूल इस तरह है कि आप हर 15 दिन या 20 दिन के बाद जो पानी लगाते हैं, शुरू में क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और उसके बाद थोड़ा सा वक्फा बढ़ जाता है, लेकिन कोरे के दिनों में पानी का वक्फा थोड़ा करना पड़ता है। तो लिहाजा ज़िम्मेदार को चाहिए कि फसल की जितनी भी बेल की ग्रोथ आप टाइम से कर लेंगे, क्योंकि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो फिर यही जो आपके जो पत्तों के अंदर खुराक बनी होगी फसल के अंदर, आलू की फसल के अंदर, तो वही खुराक वापस बैकअप जो देगी तो उससे नए आलू पैदा होंगे, यानी कि वो ज़्यादा फल बनेगा। तो लिहाजा नाइट्रोजनी खादें तो इसको सबसे पहले हर दूसरे पानी के बाद एक बोरी नाइट्रोजन शुरू में ह्यूमिक एसिड के साथ उसको मिला के दें 8 से 10 लीटर। और इसके अलावा अगर फास्फोरसी खादें हैं उसका जो वक्फा आपका 20 से 25 दिन गुजर जाएं तो फिर आपको जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 33% वाली आप जिंक इस्तेमाल करते हैं तो वो 6 किलोग्राम के हिसाब से फी एकड़ के हिसाब से एक बोरी के साथ यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करें। अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं 10% वाली तो फिर 10 लीटर जिंक और साथ एक बोरी यूरिया को फ्लड करवाएं। और इसके बाद अगर आपने जो उसकी पोटाश वाली खादें हैं वो इब्तदाई स्टेज में डाल दी थी बिजाई के वक्त तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वहाँ पे आपने पूरी नहीं डाली यानी कि 25% या 20% डाली थी तो उसका तरीका है कि जब जब आपकी ये फसल 50 से 55 दिन के करीब पहुँच चुकी हो तो उस वक्त पोटाश वाली लिक्विड में अगर फार्म में इस्तेमाल करते हैं 10 से 15 लीटर इस्तेमाल करें। और अगर आप SOP पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं
तो 25 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के उसको फ्लड करवाएंगे। तो ये आलू की फसल के लिए जो खादों का इस्तेमाल है, इस तरह करेंगे तो आपकी आलू की जो फसल की पैदावार है बेहतरीन आएगी। यानी कि जो आपकी नाइट्रोजन है तकरीबन 6 बोरियाँ यूरिया ज़रूर इस्तेमाल होती है, और कम से कम 2 बोरी DAP ज़रूर डालें। अगर 3 बोरियाँ डालते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 बोरी ज़रूर डालनी चाहिए, और 2 बोरी पोटाश, यानी इतनी मकदार के बराबर आपने इसको शेड्यूल को मुकम्मल तरीके से कंप्लीट कर लेना है, तो आपकी फसल की भरपूर पैदावार आएगी। अच्छा, मज़ीद जो इसके ऊपर बीमारियां आती हैं और जो इसके ऊपर कीड़े होते हैं, वो जैसे जैसे आते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको और बताएंगे। तो आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए आलू की फसल के लिए इतना ही। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर मज़ीद ज़रूरी मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी आतिकुर रहमान। अल्लाह हाफिज़।